गांव के एक खुशहाल परिवार में आदित्य और उसकी भाभी सानिया की जोड़ी सबकी पसंदीदा थी। सानिया आदित्य की बड़े भाई अर्जुन की पत्नी थी। अर्जुन शहर में नौकरी करता था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सानिया के कंधों पर थी। आदित्य अभी कॉलेज में था, लेकिन अपनी भाभी का सबसे बड़ा सहारा था। पहला मोड़। आदित्य और सानिया की नोकझोंक तो चलती ही रहती थी। कभी टीवी का रिमोट छीनना, तो कभी किचन में सानिया की मदद के बहाने मस्ती करना। लेकिन जब भी सानिया को जरूरत होती, आदित्य बिना कहे उसकी मदद करता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सानिया ने आदित्य से कहा, आदित्य मेले में चलोगे? कुछ सामान भी लेना है और मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं। आदित्य ने शरारत से कहा, भाभी गोलगप्पे तो बहाना है, असली मकसद तो मेले की सैर करना है। सानिया हंस पड़ी और दोनों मेला घूमने निकल पड़े। वहां आदित्य ने एक सुंदर चूड़ियों का सेट देखा जो सानिया को बहुत पसंद आ गया। दूसरा मोड़। मेला खत्म होने के कुछ दिन बाद सानिया की मायके जाने की बात चली। सानिया ने आदित्य से कहा, आदित्य कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी तुम जाओगी तो घर सूना हो जाएगा। सानिया हंसी और बोली, ज्यादा नाटक मत कर, फोन पर हर बात बता देना, समझे? सानिया के जाते ही आदित्य को घर में अकेलापन महसूस होने लगा। तीसरा मोड़। अब आदित्य को एहसास हुआ कि सानिया सिर्फ उसकी भाभी ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी है। सानिया मायके में भी आदित्य का ध्यान रखती। हर दिन कॉल करके पूछती, खाना खा लिया? पढ़ाई ठीक से हो रही है ना? आदित्य हर बार हंसी में टाल देता, लेकिन दिल ही दिल में उसे भाभी की कमी खल रही थी। चौथा मोड़। कुछ हफ्ते बाद सानिया वापस लौटी तो आदित्य ने पूरे घर को सजाकर उसका स्वागत किया। सानिया ने हैरानी से पूछा, आदित्य ये सब क्यों? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि घर तब घर लगता है जब भाभी घर पर होती है। सानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्लाइमेक्स। इसी बीच आदित्य की कॉलेज की परीक्षा का वक्त आ गया। सानिया ने उसकी हर तरह से मदद की। रात रात भर जागकर उसे चाय बनाकर देना, उसकी नोट्स तैयार करवाना। सानिया ने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। परीक्षा खत्म हुई और आदित्य ने टॉप कर लिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अंत में आदित्य और सानिया का रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का नहीं था, बल्कि दोस्तों जैसा प्यार और विश्वास था। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते। आदित्य की परीक्षा खत्म होने के बाद गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था, नवरात्रि का गरबा और डांडिया महोत्सव। पूरे गांव में धूमधाम की तैयारी चल रही थी। सानिया भी इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थी। आदित्य ने शरारत से कहा, भाभी इस बार डांडिया में कौन जीतेगा, मैं या आप? सानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे तुमसे तो मैं ही जीतूंगी, इतने सालों का अनुभव है भाई। आदित्य ने हंसते हुए कहा, देखते हैं भाभी, इस बार मुकाबला बराबरी का होगा। डांडिया नाइट। डांडिया की रात दोनों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने। सानिया ने गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था और आदित्य ने नीले रंग का कुर्ता पायजामा। दोनों ने पूरे गांव के सामने ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी कि सब लोग वाह वाह करने लगे। मगर असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। राज का खुलासा। डांडिया के बीच में सानिया की सहेली रिद्धिमा ने सानिया को एक गुप्त बात बताई। सानिया तुम्हें पता है, आदित्य की कॉलेज की एक लड़की नेहा उसे पसंद करती है। सानिया चौंक गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओह,
ये बात मुझे क्यों नहीं बताई उसने? भाभी का प्लान। अब सानिया ने आदित्य की टांग खींचने का मन बना लिया। अगले दिन उसने आदित्य से मजाक में पूछा, आदित्य, कॉलेज में कोई खास दोस्त बनी क्या? आदित्य घबरा गया और झेंपते हुए बोला, भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सानिया ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, नेहा कौन है फिर? आदित्य की हालत खराब। आखिरी ट्विस्ट। अब सानिया ने ठान लिया कि आदित्य और नेहा को करीब लाना है। उसने नेहा को घर बुलाकर उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे नेहा और आदित्य की बातचीत बढ़ने लगी। सानिया ने दोनों को डिनर पर बुलाया और आदित्य की पसंदीदा डिश आलू के परांठे बनाकर माहौल को हल्का कर दिया। आदित्य ने धीरे धीरे नेहा से अपने दिल की बात कह दी। अब आदित्य और नेहा की पक्की दोस्ती हो गई और सानिया ने अपने देवर को एक नया साथी दे दिया। सानिया और आदित्य की मस्ती भरी कहानी ने फिर एक नया मोड़ ले लिया, जहां भाभी और देवर की दोस्ती ने आदित्य की जिंदगी में प्यार की मिठास घोल दी। आदित्य और नेहा की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है नेहा के मामा के बेटे विक्रम की। विक्रम को नेहा पर बहुत हक था और वो नहीं चाहता था कि नेहा किसी और से शादी करे। उसने नेहा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नेहा अब उलझन में फंस गई। उसने ये बात सानिया को बताई। सानिया ने कहा, नेहा, प्यार में डरना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें आदित्य पसंद है तो डटकर खड़ी रहो। अब सानिया ने आदित्य को सच्चाई बताई। आदित्य का मुकाबला विक्रम से। आदित्य ने ठान लिया कि विक्रम से बात करनी होगी। उसने विक्रम को समझाया कि नेहा को जबरदस्ती दबाव में लाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन विक्रम तो जिद्दी निकला। उसने आदित्य को धमकी दी कि वो नेहा से शादी नहीं करने देगा। भाभी का मास्टर प्लान। अब सानिया ने एक स्मार्ट प्लान बनाया। उसने नेहा के परिवार को आदित्य की अच्छाइयों और दोनों की दोस्ती के बारे में समझाया। सानिया ने नेहा के घर जाकर उसकी मां को मनाया और बताया कि नेहा और आदित्य एक दूसरे को समझते हैं। प्यार जब सच्चा हो तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। नेहा की मां को बात समझ आ गई और वो नेहा के फैसले में उसका साथ देने लगी। विक्रम की हार। विक्रम ने आखिरकार हार मान ली और नेहा को उसकी खुशी के साथ आगे बढ़ने दिया। अब सानिया की कोशिशों से नेहा और आदित्य की जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। ग्रैंड फिनाले। आदित्य और नेहा की सगाई का दिन आ गया। सानिया ने भाभी होने का पूरा फर्ज निभाते हुए दोनों की जिंदगी में प्यार का फूल खिला दिया। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देवर जी, मेरी डांडिया वाली शर्त मत भूलना। शादी में डांस तो मैं ही जीतूंगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। नेहा और आदित्य की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी से 10 दिन पहले एक बम फूटा। विक्रम की वापसी, प्लॉट में नई चाल। विक्रम ने हार नहीं मानी थी। उसने नेहा की मम्मी को झूठे सबूत दिखाए कि आदित्य किसी और लड़की से भी बात करता है। नेहा की मां का भरोसा डगमगाने लगा। उन्होंने आदित्य से पूछताछ शुरू कर दी। अब सानिया को ये बात पता चली तो उसने कहा, अब खेल में मास्टर स्ट्रोक मारने का टाइम आ गया है। भाभी का सीक्रेट मिशन। सानिया ने विक्रम की हरकतों की जासूसी शुरू की। वो नेहा के मामा के घर तक जा पहुंची और विक्रम के फोन से सबूत जुटा लिए। सानिया ने विक्रम की पोल खोल दी। सारी सच्चाई नेहा की मां के सामने रख दी। अब नेहा की मां को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आदित्य से माफी मांगी। लेकिन एक और ट्विस्ट। शादी से एक दिन पहले विक्रम ने नेहा का अपहरण करने की प्लानिंग कर ली थी। सानिया को ये खबर मिल गई और उसने देवर जी आदित्य को अलर्ट किया।
देवर जी, अब तो ये लड़ाई आखिरी होगी। तैयार रहिए। आदित्य और विक्रम का आमना सामना। शादी की रात, जब विक्रम ने नेहा को मंदिर में बुलाकर फंसाने की कोशिश की, तभी आदित्य और सान्या वहां धमाकेदार एंट्री मारते हैं। आदित्य और विक्रम की जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन सान्या ने आखिरी चाल खेली। विक्रम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैप्पी एंडिंग, लेकिन थोड़ा और मसाला। अब शादी में भाभी ने शर्त लगाई, अगर मेरी डांडिया जीती तो मुझे पूरे साल देवर जी से मेरी हर बात मनवानी होगी। आदित्य ने हंसकर कहा, भाभी जी, शर्त पक्की, लेकिन डांस में मैं भी किसी से कम नहीं। शादी में सान्या और आदित्य की डांडिया वॉर हुई और भाभी ने बाजी मार ली। अब भाभी की हर फरमाइश पूरी होनी थी। सीक्वल का टीजर। शादी के बाद सान्या की कहानी शुरू होती है। क्या भाभी की जिंदगी में भी कोई देवर जैसा खास शख्स आएगा? शादी के बाद सान्या का रौब पूरे घर में था। देवर जी को तो हर बात पर हुक्म बजाना पड़ता था। आदित्य भी मस्ती में भाभी की हर बात मानते मानते तंग आने लगा। लेकिन भाभी का दिल भी तो खाली नहीं रहना चाहिए। भाभी के लिए नया देवर आया। आदित्य के चचेरे भाई रिद्धि का कजिन करण विदेश से लौटा था। हैंडसम, स्मार्ट और दिलकश। सान्या को जैसे ही करण से मुलाकात हुई, बिजली तो वहीं गिर गई। लेकिन भाभी जी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में तो सदियां लग जाती हैं। लेकिन खेल में नया विलेन, करण की एक पुरानी गर्लफ्रेंड माया भी कहानी में एंट्री मार गई। माया को करण से अलग नहीं होना था। अब माया ने भाभी के लिए नई मुसीबतें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो सान्या को बदनाम करने के चक्कर में थी। भाभी का मास्टर प्लान गेम में पलटवार। सान्या ने करण के दिल में जगह बनाने के लिए देवर जी की मदद ली। आदित्य बोला, भाभी जी, इस बार प्लान में मैं भी हूं। माया का खेल खत्म करके ही दम लेंगे। सान्या ने करण और माया की सच्चाई उजागर करने का प्लान बना लिया। वो माया की चालाकी का सबूत इकट्ठा करने लगी। करण को मिला धोखे का सबूत। एक दिन करण को माया की साजिश के सबूत मिल गए। वो माया से अलग हो गया। लेकिन अब भाभी जी के दिल का हाल कौन बताएगा? भाभी ने खुद कन्फेशन कर डाला। सान्या ने हिम्मत जुटाई और करण से अपने दिल की बात कह दी। करण ने मुस्कुराकर कहा, भाभी जी, अब तो आपको भाभी से देवरानी बनाना ही पड़ेगा। फैमिली में डबल शादी ट्विस्ट का फिनाले। अब घर में डबल शादी की तैयारी शुरू हो गई। भाभी और करण की शादी में भी खूब मस्ती हुई। आदित्य ने कहा, भाभी जी, अब तो मेरी फरमाइशें भी पूरी करानी पड़ेंगी। और भाभी बोली, देवर जी, अब से रिश्ता बराबरी का है। डील पक्की। सीक्वल का प्रोमो। कहानी खत्म नहीं हुई। अब भाभी देवर की मस्ती और नई देवरानी के ताने बाने में फिर से तगड़ा ट्विस्ट आ सकता है। क्या नेहा और आदित्य की शादीशुदा जिंदगी में कोई नया भूचाल आएगा? करण और सान्या की शादी के बाद घर में नई बहू नेहा की एंट्री हुई। नेहा शांत, समझदार और सबको खुश रखने वाली थी। लेकिन सान्या को नेहा के सीधेपन पर शक होने लगा। इतनी अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। दाल में कुछ काला है। देवरानी की साजिश या भाभी का शक? नेहा घर के हर सदस्य को धीरे धीरे अपनी तरफ कर रही थी। अब सान्या को लगने लगा कि नेहा सबको उसके खिलाफ कर रही है। आदित्य भी नेहा की तारीफ करने लगा। भाभी जी, नेहा तो घर में सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है। सान्या को ये बात खटकने लगी। अब भाभी ने ठानी, सच्चाई का पता लगाना है।
भाभी की जासूसी, देवरानी की चालबाजियां। सान्या ने नेहा की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन नेहा तो साइलेंट गेम खेल रही थी, बिना कुछ कहे सबका दिल जीत रही थी। लेकिन भाभी जी की नजरों से कुछ नहीं छुपा। ट्विस्ट, सच्चाई का खुलासा। एक दिन सान्या ने नेहा को आधी रात किसी से छुपकर बात करते हुए देख लिया। वो मिस्ट्री पर्सन कौन था? जब भाभी ने पीछा किया तो सच सामने आ गया। नेहा का एक पुराना बॉयफ्रेंड अर्जुन उससे अब भी मिलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन की कोशिश थी कि नेहा को घर से अलग कर दे। भाभी बनाम देवरानी, असली साजिश का खेल। अब सान्या के पास सबूत था, लेकिन नेहा ने सच कबूल कर लिया। भाभी जी, मैं अर्जुन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं रहा। भाभी का दिल जीतने वाली देवरानी। सान्या ने नेहा का साथ देने का फैसला किया। अब दोनों ने अर्जुन को सबक सिखाने की प्लानिंग की। देवर भाभी की जोड़ी तो मस्त थी, लेकिन अब भाभी देवरानी का कॉम्बो भी धमाकेदार हो गया। फैमिली में शांति, लेकिन क्या अगला ट्विस्ट तैयार है? घर में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अर्जुन इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था। भाभी और देवरानी ने प्लान तो बना लिया, लेकिन अर्जुन की साजिश का अगला लेवल क्या होगा? कहानी का ग्रैंड फिनाले, अर्जुन की आखिरी चाल। नेहा और सान्या का प्लान परफेक्ट था। दोनों ने अर्जुन को सबक सिखाने के लिए एक धमाकेदार चाल चली। अर्जुन की आखिरी चाल। लेकिन अर्जुन भी इतना सीधा नहीं था। अर्जुन ने अब नेहा के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर करण और आदित्य के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। भाभी देवर का रिश्ता भी अब खतरे में था। परिवार बिखरने की कगार पर। नेहा और सान्या को लगा अब सब खत्म हो जाएगा। करण और आदित्य में जमकर झगड़ा हुआ। भाई, तूने मेरी बीवी पर शक कैसे किया? भाभी को गलत समझा तूने। लेकिन भाभी का मास्टर स्ट्रोक। सान्या ने अर्जुन की पूरी पोल खोलने के लिए आखिरी चाल चली। फैमिली पार्टी में एक सीक्रेट कैमरा सेट किया। नेहा को अर्जुन से मिलने बुलाया और अर्जुन ने सबके सामने अपने प्लान का खुलासा कर दिया। अर्जुन का चेहरा देख सब हैरान रह गए। वीडियो ने सबका दिल जीता। भाभी और देवरानी की जोड़ी ने मिलकर परिवार को फिर से जोड़ दिया। करण और आदित्य ने अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगी। घर में फिर से प्यार और भरोसे की बहार आ गई। अर्जुन को मिली सजा। अर्जुन का खेल खत्म। नेहा ने एफआईआर दर्ज करवा दी और अर्जुन सलाखों के पीछे चला गया। अब कोई हमारे परिवार को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। परिवार में खुशियों की वापसी। अब सब कुछ ठीक हो गया। नेहा और सान्या सच में बहनें बन गईं। करण और आदित्य अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर चुके थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी घोर कलयुग चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।